नमस्कार बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक कविता है जिसका नाम है मनुष्यता। मनुष्यता कविता है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म चिरगांव में हुआ था। चिरगांव झांसी के पास है, झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। और बच्चों, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो घर पर ही हुई थी और संस्कृत, बंगला, मराठी भाषाओं का और अंग्रेजी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो बच्चों, हम कविता शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार इसको पढ़ूंगी, एक एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझिएगा। और जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, पेंसिल लीजिएगा और जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बुक पर ही लिखते जाइए, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। तो हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त ने कितने अच्छे से समझाया है, बताया है कि मनुष्य क्या है। कि मनुष्य वही होता है जो कि दूसरों के लिए, मतलब उदार की भावना हो, उदारता की, परोपकार की भावना हो, वही सही मायने में मनुष्य होता है। तो विचार लो कि मृत्यु हो। बच्चों, मृत्यु यानी मरा हुआ, मतलब आखिर इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, सजीव हैं, जिनमें जीवन है, उन्हें एक ना एक दिन मरना ही है। जो भी जिंदा लोग हैं जिनमें जान होती है, वो एक ना एक दिन उनका अंत जरूर होता है। तो अपने मन में ये विचार कर लो कि मृत्यु की एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, इस संसार को छोड़कर जाना ही है। तो मृत्यु से डरना, मृत्यु से डरो कभी, इसलिए हमको मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है। मरो परंतु यूं मरो, जब मरना ही है हमको तो इस तरह से मरो कि याद जो करें सभी। कि मतलब इसमें कभी यह समझाना चाहता है कि मरो परंतु यूं मरो, कि मतलब कुछ ऐसे काम कर जाओ जब तक आप जीवित हो इस संसार में, तो इस तरह के काम करो कि आपके मरने के बाद आपको सभी लोग याद करें, है ना। ऐसे अच्छे काम करिए कि आपके मरने के बाद सबको आपको याद करने से। बहुत से लोग होंगे, देखिए इंसान एक दिन में कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके जाने के बाद भी हैं। और नहीं तो आम व्यक्ति जो ऐसा होता है उसे कोई भी याद नहीं करता। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, मतलब अच्छे काम करने के बाद जो मृत्यु होती है उसे सुमृत्यु कहते हैं। तो हुई न यूं सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए। व्यथा यानी बेकार। अगर हमने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम करते हुए हमारी मृत्यु नहीं हुई, अच्छे काम करने के बाद, तो सोचिए आपका जो बेकार है मरना और जीना, मतलब मरना और इस दुनिया में रहना, जीना आपका बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही व्यक्ति नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। मतलब दूसरों के परोपकार में, दूसरों की भलाई में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। वह मनुष्य कभी नहीं मरता, उसको मरने के बाद भी हमेशा याद किया जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। कि इस तरह तो जो व्यक्ति अगर सोचो अपने अपने लिए ही कर रहा है, तो वो उसकी तुलना किससे की जाती है? पशुओं से की जाती है। क्योंकि पशु भी अपने अपने बारे में सोचता है, अपना करता है, उसे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर इंसान भी इसी तरह का हो, जिस इंसान को दूसरे से मतलब नहीं हो, वो अपने ही अपने बारे में सोचे, तो सोचिए वो इंसान पशु के समान है।
जो इंसान दूसरों के लिए परोपकार की जिसमें भावना नहीं है, जो दूसरों के लिए दया नहीं रखता है, वह इंसान एक पशु के समान होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब है कि जो दूसरों के लिए दुख में, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे। हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए कितनी मतलब जो पंक्तियां हैं उनमें कवि कितनी अच्छी बातें कह रहा है। कवि कहता है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, दानशील प्रवृत्ति का होना चाहिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो इसी तरह का उदार होता है, दानी होता है, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ मतलब कुर्बान कर देता है, जिसमें परोपकार की भावना होती है, उसकी कथा मतलब उसकी जो कहानियां हैं वो माँ सरस्वती भी बखानती है। सरस्वती माँ सबको सुनाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ मांगती, उसी उदार व्यक्ति के लिए, उसी दयालु व्यक्ति के लिए हमारी जो धरती माता है वो भी खुश होती है कि कृतार्थ मतलब अपने को धन्य मानती है कि ऐसे व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म लिया। वो धरती माता भी प्रसन्न होती है कि इस तरह के मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंजती मतलब कि गूंजना होता है। तो उसी उदार, ऐसे ही उदार व्यक्ति की कीर्ति मतलब यश उसका जो होता है, सारी पूरे मतलब संसार में उसकी कीर्ति, पूरे संसार में उसी का नाम बखाना जाता है, उसी का नाम लिया जाता है, उसी को सब लोग पूजा, ऐसे ही व्यक्तियों की सब पूजा करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड मतलब कभी नहीं टूटने वाला, एकता का भाव जो पूरे इस असीम मतलब जो सीमा रहित पूरा विश्व है, इसमें जो अखंडता और एकता की भावना का भाव बढ़ता है, वही मनुष्य होता है। जिसमें मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अपने ही लिए कर रहा है, सारे विश्व को, सारे संसार को जो एकता के सूत्र में बांधता है, वही मनुष्य है जो कहलाता है, जो मनुष्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए दूसरों की सहायता करता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नगर क्षितिज ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य है जो मनुष्य, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इसमें देखिए इन पंक्तियों में कवि कह रहा है क्षुधार्थ, मतलब क्षुधा यानी होता है भूख, भूख से जो तड़पते हुए थे। रंति देव राजा थे, बहुत बड़े दानी थे। सोचिए उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया गया था। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जिस तरह से उन्हें मुश्किल से एक दिन खाना मिला, तो हाथों में अपने करस्त, अपने हाथों में खाने की थाल यानी थाली लिए हुए थे, तभी उनके सामने एक भूखा कुत्ता आ गया। जबकि वो खुद भूख से विचलित थे, और तभी उनके सामने देखिए एक भूखा कुत्ता आ गया, तो उन्होंने अपने हाथों का जो भोजन का थाल था वो उस कुत्ते को खिला दिए। सोचिए कितनी मतलब उनमें दया की भावना थी। तथा दधीचि ने दिया, दधीचि एक ऋषि थे
परार्थ अस्थि जाल भी। ऋषि दधीचि थे, उन्होंने अपने शरीर की जो हड्डियां होती हैं ना, अस्थियां होती हैं, उनको दान में दे दिया था। बच्चों उस समय क्या हुआ कि एक राक्षस था, असुर था, जिसको मारना बहुत ही दुबर हो रहा था। उसी समय ऐसा था, इंद्रदेव ने कहा कि जो ऋषि दधीचि हैं उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे इस असुर का नाश हो सकता है। तो उसी समय सोचिए, उसी समय जो दधीचि थे उन्होंने समाधि ले ली और अपनी देह त्याग दी और उनकी जो हड्डियां थी उनसे वज्र बना और उस वज्र से उस असुर राक्षस का नाश किया गया। इंद्रदेव ने उसको मारा। तो सोचिए, उन्हें तनिक भी नहीं सोचा कि दूसरों के लिए, मतलब अपने देश के लिए, मतलब उस राक्षस को मारने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने अस्थियों को भी दान में दे दिया। उशीनगर मतलब एक जो अंधार देश के राजा थे, क्षितिज राजा थे, उन्होंने स्व यानी खुद का मांस दान भी किया। उन्होंने सोचिए अपने शरीर का मांस दान में दे दिया था। उन्होंने एक शिकारी को, जो कि एक कबूतर भूखा था, उसके लिए उन्हें भूखे कबूतर के लिए मांस चाहिए था, तो उन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया था, दान में दे दिया था। सोचिए कितने महान लोगों ने हमारी इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। सहर्ष वीर कर्ण को तो आप सभी जानते हैं, पांडवों का जो कुंती पुत्र, पांडवों का बड़ा भाई था, जो सूर्य का पुत्र था। कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। शरीर मतलब उसका जब जन्म हुआ था बच्चों, तभी उसके शरीर में जो सूर्य देव थे उन्होंने कवच और कुंडल उसे मतलब जन्म से ही उसको दिए थे कि उसके पास जब तक कवच कुंडल रहेंगे तब तक कोई भी शत्रु उसका नाश नहीं कर सकता था। लेकिन तभी भी इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप रखकर उसके पास आए और जब वो सुबह पूजा करता था, सूर्य की पूजा करता था, उसके बाद लौटते समय उससे जो भी साधु या कोई भी व्यक्ति उससे कुछ दान मांगता था उस समय दे देता था। तो उन्होंने, इंद्रदेव ने आकर उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे और उसने सहर्ष हंसते हुए, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि मतलब मेरा क्या होगा। उसने हंसते हुए वो अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, ये जो हमारा शरीर है ये नश्वर है के लिए अनादि जीव क्या मरे। जो हमारी जीव आत्मा है, आत्मा अमर है। तो हमारे ये नश्वर शरीर के लिए कभी भी इंसान को सोचना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि जो ये शरीर है, जब हमारे शरीर से जो मतलब अजीब आत्मा है जो, वो कभी नहीं मरती। लेकिन जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसके बाद हमारा जो ये नश्वर शरीर है, इसको या तो जला दिया जाता है बच्चों या दफना दिया जाता है। ये हमारा शरीर है, ये किसी काम का नहीं रहता। तो इसके लिए इसकी अपने शरीर की मोह और लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मतलब अपना दूसरों की सहायता करते हुए जो मरता है, वही सच्चे मायने में मनुष्य होता है। अब हम 4th पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का, दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या, न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। सहानुभूति मतलब दूसरों के लिए सहानुभूति रखना मतलब होती है। और महाविभूति मतलब पूंजी, बहुत बड़ी पूंजी। जैसे धन दौलत, व्यक्तियों के पास क्या होती है, हमारे जीवन की पूंजी। इंसान इसी में लगा रहता है धन दौलत कमाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझता कि दूसरों के लिए जो हम सहानुभूति रखते हैं, दया की भावना रखते हैं,
दूसरों के लिए हमारे मन में जो भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, हम दूसरों की सहायता करते हैं, वही हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वही हमारे साथ जाती है। रुपया, धन, दौलत कुछ भी हमारे साथ अंत समय में नहीं जाता बच्चों। जो हम अच्छे काम करते हैं वही हम अपने साथ लेकर जाते हैं। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मतलब जिसमें सहानुभूति की भावना है वो सारे मतलब सभी को अपने वश में कर लेता है। जो व्यक्ति इस तरह का उदार होता है वो सबको अपने वश में कर लेता है। और पृथ्वी भी, मही का मतलब है पृथ्वी, मतलब जो हमारी भूमि है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती माता है, वो भी उसके वश में आ जाती, मतलब उसी की सारे पूरे समस्त संसार में उसी की कीर्ति गूंजती रहती है। अब देखिए विरुद्ध बुद्ध का दया प्रभाव, जो विरुद्ध भाव था, जो बुद्ध थे, आप देखिए गौतम बुद्ध थे, उनको कहा गया था ना कि बच्चों की ये मतलब वो हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। उनके पिता ने उनको कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली कि इंसान को एक दिन मरना ही है तो उन्होंने घर त्याग दिया। उसके बाद जो उस समय की जो सामाजिक जो परंपराएं थी, सामाजिक जो थी, उनका उल्लंघन करके उनने दूसरों सभी के मन में दया और करुणा की भावना भरी। लेकिन पहले मतलब उस सारे समाज के वो उस समय विरुद्ध थे, जो उनके मतलब भाव थे वो उस समय समाज के विरुद्ध थे। लेकिन तो भी जो विनम्र लोग थे उन्होंने उनके सामने, बाद में जो विनम्र लोग भाग थे, व्यक्ति थे, वो उनके सामने झुक गए, मतलब उनको मानने लगे। तो हाँ, वही उदार है। ईश्वर कवि कह रहे हैं कि वही उदार है व्यक्ति जो परोपकार जो करे, जो दूसरों के लिए, जिसके मन में दूसरों के लिए परोपकार की भावना होती है, जो दूसरों के लिए उपकार करता है, दूसरों के लिए सदा दूसरों की सेवा में लगा रहता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में अपना नाम आखिरी में छोड़ जाता है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य, कभी फिर यही कह रहा है कि मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों की सहायता करता है, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने मनुष्यता कविता के 4 पैराग्राफ पढ़े थे, 4 पैराग्राफ पढ़े हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के 4 पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों पोयम बहुत बड़ी है, तो इसलिए आज हम सिर्फ 4 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 पैराग्राफ पढ़ेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, बाय।